से आपने डीएक्सएल में आकर अपने जीवन को बदला और आज एक गोल्ड डायमंड का जो खिताब है उसको हासिल किया। तो वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि आज आपके माध्यम से जितनी भी इस प्रोग्राम में महिलाएं जुड़ी हुई है और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं आपसे प्रेरणा ले और अपने जीवन को आपकी तरह एक सशक्त बनाए। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर हाँ सर। जी जी मैम, आवाज। मैं नीलम मौर्य आजमगढ़ जिले से, यूपी के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करती हूँ और आज जो है डीएक्सएल में गोल्ड डायमंड का पद है। और सबसे पहले तो मैं सबसे पहले रवि पीआईसी सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिए हैं और साथ साथ सभी जितने भी हमारे मैनेजमेंट के सर हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और आशीर्वाद की कामना करूंगी। और देखा जाए तो आज जो 12 बजे की जूम मीटिंग आज मैं पहली बार ले रही हूँ, तो बात करूं कि मैं आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बटसरा से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम नीलम मौर्य है। और शिक्षा की बात करूं तो मैं एमए बीपीएड हूँ, जो कि जो लोग बीएड करते हैं वो जो है पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों को, और जो लोग बीपीएड करते हैं वो गेम टीचर होते हैं, यानी कि खेल के बारे में पढ़ाते हैं। तो मेरी भी पढ़ाई जो है बीपीएड की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और साथ साथ जो है मेरा जुनून जोश बहुत बड़ा रहता था, मेरी सोच बहुत बड़ी रहती थी, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ जो है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी थी, जो कि मुझे मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला है। तो सोच बड़े होने के कारण जो है हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती थी कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन बात आती है हेल्थ की बात, तो देखा जाए तो डीएक्सएल प्लेटफॉर्म में मैं क्यों आई थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज को लेके आते हैं। पहला तो बीमारी और दूसरा जो है पैसे को लेके आते हैं, यानी रोजगार को लेके आते हैं कि हमें कोई रोजगार मिले और मुझे पैसा मिले। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म किसको लेके आते हैं, बीमारी को लेके आते हैं। तो मुझे भी डीएक्सएल प्लेटफॉर्म बीमारी को ही लेके मिला। जैसा कि मैं बात करूं कि 2002 में मेरी शादी होती है। 2002 के पहले मैं बिल्कुल स्वस्थ थी और देखा जाए तो मायके से भी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। अब पढ़ाई करते थे और मायके में सभी लोग सर्विस में थे, तो सबके मन में ये था कि लड़का इलाहाबाद पढ़ रहा है तो वो आगे आने वाले समय में जरूर सफल हो। तो यही सोच के मेरी शादी होती है 2002 में और 2003 में मेरा बड़ा बेटा पैदा होता है। देखिए मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। 2003 1 अक्टूबर को मेरा बड़ा बेटा पैदा होता है और उसी की पैदाइश में बच्चा तो नॉर्मल हुआ डिलीवरी, लेकिन हॉस्पिटल में हुआ था। हॉस्पिटल से आने के बाद जो है रात में मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई। जैसा कि गांव में कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो वो मुँह में पड़ जाते हैं, जो गांव की भाषा होती है, तो उसमें हो जाने के कारण जो है बच्चे को जो है पिताजी 27 दिन तक नहीं देखते, बच्चे से दूर रहते हैं, उनका चेहरा नहीं देखना रहता है। तो मेरा भी बेटा मुँह में पड़ गया था, तो हमको जो है एक रूम में रखा गया था और जो है सर बगल कमरे में सोए थे। लेकिन रात को हमारी तबीयत खराब हो गई, मम्मी बगल में सोई थी लेकिन उनको पता नहीं चला, वो मतलब बच्चे को लेके सोई थी। तो रात में सर एक बार हमको बाहर से आवाज दिए कि देखें मतलब ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जब वो आवाज दिए तो मैं नहीं बोली, क्योंकि उस समय मैं बेहोश पड़ी थी और इससे क्या थी कि मेरे शरीर से जो है ब्लड बहुत काफी रहा था, अच्छा खासा मतलब परिवार सब कुछ सही था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी स्थिति और खराब होती गई, दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। कितना भी मैं खाती पीती थी लेकिन शरीर नहीं लगता था। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद पता चला कि मुझे सांस फूलने की दिक्कत हो, मेरी सांस फूलने लगती थी जब मैं घर में, क्योंकि घर में बड़ी बहू थी और छोटा सा परिवार था, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, 2 भाई और मैं थी।
परिवार छोटा था लेकिन पूरा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर था, घर का सबको देखना, खाना बनाना, सब कुछ मतलब घर में का काम मुझे ही था। तो जब भी मैं घर का काम करती थी, मुझे थकान लग जाता था, मेरी सांस फूलने लगती थी। तो धीरे-धीरे ये बढ़ता गया, फिर इसको डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर दवा दिए, बोले कि इनको दमा हो गया है। वो तुरंत बोले कि इनको दमा हो गया है और इनको जो है इलाज कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि मैं जब भी झाड़ू लगाती थी घर में या धुआँ लगता था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। पहले हम लोग जो है चूल्हे पे खाना बनाते थे लकड़ी लगा के, तो धुआँ से भी एलर्जी हो गया, धूल-गर्दे से भी एलर्जी हो गया। जब भी धुआँ लगता था तो सांस और बढ़ जाती थी। ये कंडीशन थी मेरी धीरे-धीरे मतलब कि दवा इलाज चल रहा था। धीरे-धीरे जो है इन्हेलर पे मैं आ गई दवा के साथ-साथ पहले तो टैबलेट दिए और उसके बाद उससे नहीं आराम होता था, इन्हेलर पे आ गई, सुबह-शाम इन्हेलर लेना पड़ता था। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है बीच-बीच में जब मौसम चेंज होता था तब और दिक्कतें बढ़ जाती थी। तो उस समय मुझे भाप की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। सर ले जाते थे हॉस्पिटल, भाप दिलवाते थे, तो थोड़ा आराम मिलता था। तो दवा चल रहा था, बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे-धीरे मेरा वज़न जो है घटता जा रहा था। और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझे टीबी भी हो गया है, क्योंकि एकाएक मेरे सीने में दर्द और जो है मुँह से बलगम के साथ-साथ ब्लड आना शुरू हो गया। तो उसको जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुझे टीबी हो गया है। सोचिए, अगर इलाज चल रहा है तो बीमारी कम होनी चाहिए ना, बीमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जो हम मेडिसिन खा रहे थे दवा की, जो हम दवा खा रहे थे, उसके साइड इफ़ेक्ट से हमारे शरीर में और सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही क्योंकि शरीर में ताकत नहीं थी और जब बॉडी में ताकत नहीं रहता है, तो हज़ारों बीमारियाँ पकड़ने लगती हैं। तो धीरे-धीरे मुझे टीबी की शिकायत हो अरे! टीबी की बीमारी हो गई और उसके बाद मुझे दमा के साथ-साथ टीबी की भी दवा चलने लगी। डॉक्टर बोला कि 9 महीने का कोर्स है, आपको 9 महीने ये दवा खाना पड़ेगा। सोचिए, एक तो दवा चल ही रहा था, फिर दूसरा साथ में टीबी की दवा, वो भी टीबी की दवा सुबह-सुबह खाली पेट लेना पड़ता था। अब तो जब मैं टीबी की दवा ले लेती थी, तो मेरा शरीर जो है दिन भर चक्कर देता, क्योंकि खाना-पानी भी मेरा कम हो गया था, तो दिन भर चक्कर देता था, घूमटा जैसे आता था और दिन भर मैं सोई रहती थी। तो ये सारी दवाइयाँ मेरी चलती रही और उसी बीच में जो है 2006 में मेरा एक दूसरा बेटा भी पैदा हो गया, उसी मतलब बीमारी तकलीफ में भगवान दूसरा भी गिफ्ट मुझे दे दिए। उसके लिए मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि हमारे पास 2 बेटे हैं। तो दूसरा बेटा भी पैदा हो गया लेकिन उसको मतलब कि दवा खाने की वजह से उसको लीवर में बहुत सारी दिक्कत थी। वो जब भी मतलब दिन भर में करीब 20-25 बार लैट्रिन करता था क्योंकि मैं गरम-गरम दवा खाती थी और वो दूध पीता था तो उसकी वजह से उसको भी दिक्कत हो गई। और बड़े वाले बेटे को भी दवा खाने की वजह से उसको भी निमोनिया की दिक्कत थी। यानी दोनों बेटे हमारे जो है बीमार रहते थे। तो देखा जाए तो इस तरह मेरी कंडीशन थी और धीरे-धीरे बढ़ता गया और कुछ दिन के बाद जो है 2003 से सिलसिला शुरू हुआ, 2007 जून आते-आते मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरा जो काम था, घर का काम था, मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि एकदम बॉडी जो है एकदम जवाब दे चुका था। मैं खुद अपना जो है काम नहीं कर पाती थी। घर में जो एक महिला का काम होता है, हाउसवाइफ का काम होता है, वो भी नहीं कर पाती थी। क्योंकि सभी माँ-बाप चाहते हैं कि मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। हर हस्बैंड सोचते हैं कि बीवी आएगी तो मेरी देख-रेख करेगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया मेरे साथ। क्योंकि आने के बाद शादी के बाद ही मेरी स्थिति धीरे-धीरे खराब हो गई। तो उस समय जो है पता चला कि मुझे जब हम जो है दिखाते थे अपने मार्केट जो है हमारा मालटारी मार्केट है वहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर जीएनपुर पड़ता है। वहाँ पे हमारे पर्सनल डॉक्टर थे एमबीबीएस डॉक्टर प्रहलाद सिंह आज भी हैं वो। तो जैसे कि अभी देखिए मौसम चल रहा है अक्टूबर का महीना, तो जैसे ही गर्मी से ठंडी का मौसम आता था, तो उस समय हमको फिक्स था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही करना है, क्योंकि मौसम चेंज होने से बहुत ज़्यादा हमको एलर्जी था। और उधर देखा जाए तो मार्च से अप्रैल महीने में मेरा फिक्स था। ये साल में 2 बार मुझे एडमिट होना ही होना है किसी तरह। ये मेरी कंडीशन थी, तो वो हमारे पर्सनल डॉक्टर थे, जब भी दिक्कत बढ़ती थी, तो वहीं जाते थे, दवा इलाज करते थे और ठीक हो जाती थी। लेकिन लास्ट में जब स्थिति खराब हुई तो वो सीधे जवाब दे दिए, बोले कि ऐसा करिए
कि आप इनको बीएचयू ले जाइए बनारस, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और अंदर से ये धीरे-धीरे एकदम खोखला हो चुकी हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है हमको बनारस ले गए। उसके पहले बहुत सारे छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखाए थे, बड़े डॉक्टर को भी दिखाए, लखनऊ, कानपुर डॉक्टर को भी दिखाए थे। साथ-साथ में जो है गाँव के लोग कुछ बोलते हैं कि उनका झाड़-फूँक थोड़ा करवाइए, हो सकता है किसी की नज़र लगी हो, तो वो भी हमारे हस्बैंड मतलब कहीं से छोड़े नहीं। कहीं से छोड़े नहीं और लास्ट में वही बनारस बीएचयू 2007 जून की बात बता रही हूँ, हमको लेके गए और वहाँ जाने के बाद जो है डॉक्टर जो है पूरा मेरी जाँच करवाए और जाँच करने के बाद जो है पता चला कि मुझे लंग्स में सेकंड स्टेज का कैंसर है। मैं बता दूँ, मैं तो साइड बैठी थी, सर हमारे बात कर रहे थे डॉक्टर से, तो मैं उनकी सारी वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से भले ही पढ़ी हूँ, लेकिन इतना समझ आता है कि कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं सारा कुछ समझ लेती हूँ। तो बात कर रहे थे और जो है उनकी बात हम सुने और सुन के चुपचाप मैं बैठी थी और सर जब अंदर से आए बाहर, तो वो मतलब इतना नर्वस थे कि वो हमसे कहें तो क्या कहें? वो बस कुछ नहीं कहे कहे कि डॉक्टर साहब दवा दे दिए हैं और जो है दवा अब चलेगा तुम ठीक हो जाओ। लेकिन डॉक्टर ये भी बोले थे साथ-साथ में कि इनको घर ले जाइए और ये ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगी, ये 6 महीने की मेहमान हैं और इनका बर्तन अलग कर दीजिए, बिस्तर अलग कर दीजिए और बच्चों से भी दूर कर दीजिए, परिवार से अलग कर दीजिए। सोचिए, अगर जो एक महिला अपने घर में ज़िम्मेदार है, सारा परिवार उसके ऊपर टिका हुआ है, तो वो महिला अगर बीमार हो जाती है तो कैसे परिवार चलेगा या क्या परिवार में बीतेगा आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो उस समय जो है मैं बहुत नर्वस थी, मैं भी कुछ नहीं बोल पाती थी और सर भी हमारे जो है हमारे हस्बैंड भी नहीं कुछ बोल पाते हैं। लेकिन मैं अंदर-अंदर घुट रही थी। मैं भगवान से यही कह रही थी कि हे भगवान, काश मुझे ये दिन दिखाने के पहले ही मुझे उठा ले गए होते, कि आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, ये मुझे सुनना नहीं पड़ता। सोचिए, अगर परिवार में अगर आप लोग भी देखते होंगे अगल-बगल अगर किसी को ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ताने मारते हैं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद जब मैं घर आई, तो मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं अपने परिवार को हमेशा धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परिवार इतना अच्छा है कि कभी मुझे अपनों से अलग नहीं किया। और देखा जाए मेरी सासू माँ की बात करूँ तो मेरी सासू माँ एक भगवान की तरह आज जो कुछ भी है, मैं अपने सासू माँ की बदौलत है क्योंकि हर सासू माँ जो है चाहती है कि बहू हमारी सेवा करेगी आके, हमारी देख-रेख बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन उनके बुढ़ापे में जो है, मैं लाठी नहीं बनी बल्कि वही मेरी लाठी बनी। जो मुझे काम करना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी, वो खुद मेरी सेवा की। मैं जब तक मेरी सासू माँ जिएँगी, मैं कभी उनका कर्जा नहीं चुका पाऊँ। बहुत अच्छी हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टेज से भी बोलती हूँ कि हमारी हर बहनों को ऐसी सासू माँ मिली। जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेके ही जाती हूँ। तो वो जो है उस उम्र में सोचिए 50 उस समय 50-55 साल की रही होंगी, 50 साल की। उस उम्र में हमारे दोनों बेटों को मैं बच्चों को तो पैदा कर दी थी, लेकिन ये नहीं मैं जानी कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है, बच्चों की मालिश कैसे होती है। मैं कभी अपने पैर पे अपने बच्चों को सुलाकर मालिश नहीं की हूँ। सारा कुछ किए हैं तो हमारी सासू माँ की है। क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं था उतना, मैं खुद अपना ही काम नहीं कर पाती थी, तो बच्चों की देखभाल कैसे करूँगी? और जो है घर आने के बाद जो है दवा-इलाज चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे कंडीशन मेरी खराब होती गई, जो कि मैं सो नहीं पाती थी बिस्तर, क्योंकि मेरी साँस इतनी फूलती थी, आप लोगों को पता होगा कि जब साँस फूलती है, तो जब इंसान खड़ा होता है या सोता है तो और तेज़ हो जाती है। तो हम जो है बिस्तर पे सोना भूल गए थे, अपने बेडरूम में जो है बेड के नीचे जो है बेड के बगल में जो है चटाई बिछा के और वहीं पे जो है मैं बैठे-बैठे 1 महीना तक बिताई थी। बैठे-बैठे अगर थोड़ा बहुत दवा लेने के बाद दर्द में आराम क्योंकि आप लोग को पता होगा कैंसर में कितना दर्द होता है। बहुत दर्द होता है कैंसर, बहुत खतरनाक दर्द होता है, सहा नहीं जाता है। तो जब भी इंजेक्शन लगता था और दवा लेती थी, थोड़ा आराम मिलता था तो बैठे-बैठे जो है बेड पे सर रख के मैं सो जाती थी। आधे घंटे, 1 घंटे सो जाती थी, फिर दवा का असर खत्म होता था, फिर दर्द बढ़ जाता था। कराहती थी बहू और चिड़चिड़ा भी हो गई थी उस समय।
और जो है बच्चे जो परेशान करते थे तो बच्चों को कभी-कभी मार भी देती थी मैं या डाँट भी देती थी। ये मतलब अंदर से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। और बात करूँ तो कुछ दिन के बाद जो है ये कंडीशन मेरा हो गया कि हमारे हस्बैंड जो है सर पे अपने जो है पैर पे जो है सर रख कर 3 दिन हमारा इंतज़ार किए थे। भगवान कब मतलब कि उठा ले जाए हमको, ये कंडीशन थी मेरी। अपने जंघे पर जो है मेरा सर रख के 3 दिन तक बैठे थे। सोचिए, कितना मैं उस समय कष्ट में थी, बहुत दर्द होता था, बहुत परेशान होती थी और जो है धीरे-धीरे एक-एक दिन बीत रहा था, भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान ऐसा कष्ट देने से पहले मुझे उठा ले जाते। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर इंसान किसी का बिगाड़ा नहीं रहता है या किसी के साथ गलत नहीं किया रहता है, तो भगवान भी उसका साथ ज़रूर देते हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है जब मैं परेशान होती थी, तो हमारे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि नीलम तुम परेशान मत हो। तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोचिए आप लोग सोचिए कि अगर जो महिला अपनी ज़िंदगी का मौत से लड़ रही है, अगर उसको ये बात बोला जाए तो कैसा लगेगा? विश्वास होगा? कभी नहीं विश्वास होगा। लेकिन हमेशा यही बोलते थे हमारे हस्बैंड कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो है आप लोग को पता होगा कि गाँव में लोग जो है अच्छी बातें रहती है तो वो तेज़ी से नहीं फैलती है और जो बुरी बातें होती है, वो तेज़ी से फैल जाती है। क्योंकि गाँव के लोग कहते थे, सभी लोग अपने बच्चों को मना कर दिए थे, जो महिलाएँ थी वो जो हमारे घर पहले आती थी, वो भी नहीं आती थी, क्योंकि उन लोग को पता था कि उसको कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, तो हम भी जाएँगे, तो हमको भी पकड़ लेगा। सारे लोग आना बंद कर दिए थे हमारे घर, यहाँ तक कि हमारे जो ख़ास जो थे, बड़े ससुर के बहू-बेटे थे, वो भी आना बंद कर दिए थे। तो उस समय बहुत कष्ट होता था कि क्या मैं इतना खराब हो चुकी हूँ, जो कि सभी लोग हमारा साथ छोड़ गए हैं। बहुत अंदर से दुःख होता था, लेकिन सर की जो बातें थी, जो सर हमारे बोलते थे, हस्बैंड हमारे बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो मैं भी थोड़ा एक बार सोचती थी कि अगर इनका आशीर्वाद रहेगा, अगर इनके अंदर है, तो ज़रूर भगवान सुनेंगे। तो थोड़ा बहुत हौसला बढ़ जाता था, लेकिन इसी तरह एक-एक दिन बीतता रहा और जो है हमको 2007 जो है जून लास्ट में कुछ ही दिन के बाद जो है हमारे सर के एक दोस्त जो कि इलाहाबाद में श्री अतुल शुक्ला सर जो साथ में पढ़ाई किए हैं, वो जहाँ कहीं भी हो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे रिएक्शन गैनोडर्मा मिला, जो हमारे ज़िंदगी में संजीवनी बूटी बन के आया। मैं चाहूँगी गैनोडर्मा के लिए एक ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरे ज़िंदगी में संजीवनी बूटी बन के आए, जैसे कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए और उस पहाड़ में यही हमारा गैनोडर्मा था जिसका जो है रस पिलाया गया और हमारे लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे भी ज़िंदगी में ये संजीवनी बूटी जो है हमारा गैनोडर्मा बन के आया और गैनोडर्मा के बने प्रोडक्ट जो है मैं इसका जो है आर्जिजियल, स्पिरुलिना और ब्लैक कॉफ़ी, पेस्ट, चाय का पानी, इसके बारे में श्री अतुल शुक्ला सर बताए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खा पी के लोग सही हो रहे हैं और इससे जो है छोटी-छोटी बीमारियाँ सही हो रही है। आप भी इसको दीजिए, आप भी हो सकता है इनको भी रिज़ल्ट मिल जाए। विश्वास नहीं होता था क्योंकि इतने बड़े-बड़े डॉक्टर के पास हम लोग जा चुके थे और वो लोग हाथ खड़ा कर दिए थे। तो इस जड़ी-बूटी पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मरता क्या नहीं करता। मरता क्या नहीं करता, विश्वास करना पड़ा और सर हमारे कुछ पैसे उस समय बहुत दिक्कत थी क्योंकि हम बीमार थे उसके पहले ही हमारे ससुर जी को भी फालिस मार दिया था, जो कि 3 साल बेड पे रहने के बाद भी दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए, उनको भी कोई डॉक्टर नहीं बचा पाए, पैसा बहुत लगा और बीमारी में उनके बीमारी में भी पैसा बहुत लगा और हम लोग कर्ज में हो गए थे और साथ-साथ मेरी भी बीमारी में बहुत पैसा लगा, क्योंकि एक बार एडमिट होते थे, तो उस समय जो है 20,000 रुपया लग जाता था। इसके लिए हमारे परिवार वाले 20,000 रुपया हमेशा रखते रहते थे कि कब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ये मेरी कंडीशन थी, तो हमारे ससुर जी भी दुनिया छोड़ के बीमारी में ही चले गए। तो घर की स्थिति बहुत खराब हो गई क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलता था, वो इंटर कॉलेज के बड़े बाबू थे, तो वो भी बंद हो गया। उसका आधा जो है मम्मी को उस समय 6,000 रुपया मिलने लगा। आप ही लोग बताइए 6,000 रुपया में काम चलेगा? तो मेरी भी बीमारी के लिए सर हमारे कुछ गहने थे जो कि बेच-बेच के हमको भी दवा किए और साथ-साथ में रिएक्शन प्रोडक्ट खिलाए, जो कि हमारे सारे गहने बिक गए, हमारी बीमारी में।
और आप लोग को पता होगा कि जब स्थिति खराब होती है तो कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो कितना आपका खास क्यों ना, कोई कितना हो खास क्यों ना हो, कि अपना भाई हो, अपना माँ बाप हो, कोई साथ नहीं देता है गरीबी। तो यही मेरी मेरी भी स्थिति थी। जब मेरी तबीयत खराब हुई, कोई रिश्तेदार, कोई खास लोग नहीं आते थे हम लोग के पास कि जाएंगे तो पैसा मांगेंगे, कोई नहीं आते थे। तो धीरे धीरे कंडीशन खराब हुई और हमारे हस्बैंड जो है 2000 की नौकरी करते थे उस समय। सोचिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एमए, जो कि स्थिति खराब होने के कारण वहां से बोरिया बिस्तर लेके चले आए और 2000 में पढ़ाने लगे, क्योंकि हमको भी इलाज की जरूरत थी, हमको भी प्रोडक्ट खाना था और बच्चों को भी खाना। तो धीरे धीरे जो है मतलब कि हमारी जो है दवा के साथ साथ ये डीएक्सन प्रोडक्ट जो मैं बताई हूँ, आर्टिफिशियल स्पेलिना और ट्विन कॉफी पेस्ट और चाय का पानी, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और ये प्रोडक्ट जो है किसी तरह पैसा 4000 रुपया इकट्ठा करके हमारे हस्बैंड जो है लेके गए इलाहाबाद से प्रोडक्ट लेके आए। इलाहाबाद से पहली बार प्रोडक्ट खरीद के लेके आए और देना शुरू किए। उसी समय जो है भद्रा जी से बात हुई, डॉक्टर भद्रा सर से, मैं उनको भी चरण स्पर्श करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनको पूरा रिपोर्ट भेजा गया तो वो सजेशन दिए कि देखिए बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर है, इनको प्रोडक्ट अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा। लेकिन मतलब कि उतना पैसा तो नहीं था, किसी तरह इकट्ठा करके जो है प्रोडक्ट वो डोज बताया कि 15 आरजी 15 जीएल और 20 स्पाइलिना खाना पड़ेगा, जो कि मैं एक घोट पानी भी नहीं पी पाती थी, तो उतना प्रोडक्ट मैं कैसे खा पाती, क्योंकि पानी पीती थी तो दर्द बढ़ जाता था। तो उस वो प्रोडक्ट में जो है घोल बना के और साथ में मोरंजी भी, स्पाइलिना घोल बना के 1 गिलास मोरंजी में, पर डे का मेरा 1 मोरंजी खत्म होता था। तो उस मोरंजी में घोल बना के हमारे हस्बैंड जो है एक छोटे बच्चे की तरह चम्मच से घूट-घूट के पिलाते थे। जैसे छोटे बच्चों को चम्मच से दूध पिलाया जाता है, वैसे जो है वो हमारे हस्बैंड हमको चम्मच से पिलाते थे। मैं हमेशा उनको जो है धन्यवाद तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हस्बैंड सभी लोगों को मिले, जो कि आज हमारी जो है बच्चों की तरह सेवा किए और भगवान से दुआ किए, प्रोडक्ट खिलाते गए। दवा के साथ-साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, दवा के साथ-साथ दवा मैंने बंद नहीं किया, दवा के साथ-साथ ये प्रोडक्ट लेना, क्योंकि उस समय जो लाल पीली हरी गोली नीली जो है 10-10 कैप्सूल टैबलेट मेरा दोनों टाइम का डोज था, 10 सुबह 10 शाम, और साथ में इन्हेलर, इंजेक्शन, ये सारा कुछ चलता था। तो दवा के साथ-साथ मैं ये प्रोडक्ट लेना शुरू की। मुझे 1 हफ्ते तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता बीता तो वो अंदर-अंदर अपना गैनोडर्मा काम कर रहा था। 1 हफ्ते के बाद इतना उल्टी के माध्यम से कचरा निकला, सड़न निकला कि वहाँ पे जो खड़े लोग थे, मतलब हमारे परिवार के लोग, इतना बदबू कर रहा था कि खड़े नहीं हो पा रहे थे। सारा कचरा बाहर निकल गया और मुझे मतलब मैं और सुस्त हो गई, पस्त हो गई। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए कि ये तो अब जो भी जीना रहेगा वो मर जाएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो है गुस्सा के मारे हमारे हस्बैंड जो है प्रोडक्ट खेत में फेंकाए, बगल में खेत था वहाँ फेंक दिए। लेकिन कुछ घंटों के बाद मुझे आराम मिला, तो मैं इनसे बोली कि नहीं वो प्रोडक्ट लाइए और मुझे दीजिए, मुझे बहुत आराम मिला, क्योंकि जो है कचरा निकल गया था, सड़न निकल गया था, श्वास नली में जो कफ जमा था वो निकल चुका था, तो मुझे सांस लेने में भी आराम मिला और दर्द में भी आराम मिलने लगा। फिर हमारे हस्बैंड लाए और प्रोडक्ट दिए, देना शुरू किए और लगातार मैं दवा के साथ-साथ 1 साल तक ये जो मैं डोज़ बताई हूँ, 15 जीएल 20 स्पाइलिना और 1 गिलास मोरंजी जो है 1 टाइम का डोज़ था, ब्लैक कॉफ़ी 1 पाउच, ये मैंने लगातार 1 साल अपने दवा के साथ-साथ ये प्रोडक्ट खाई और धीरे-धीरे जैसे ही मुझे आराम मिलता गया, मैं एक-एक दवाइयाँ कम करती गई। एक-एक दवाई कम करती गई, प्रोडक्ट खाती रही और 1 साल के बाद मेरी पूरी दवाई बंद हो गई। जो भी मैं इन्हेलर, इंजेक्शन, दवा, लाल पीली गोली, हरी नीली जो मैं दवा खाती थी, सारा 1 साल के बाद बंद हो गया और मैं पूरा जो है डीएक्सन प्रोडक्ट पे आ गई। पूरा डीएक्सन प्रोडक्ट पे आ गई। जितना था उतना मैं प्रोडक्ट खाती रही धीरे-धीरे। 3 साल जाते-जाते, जो कि जब डॉक्टर जवाब दिए थे, उस समय मैं 27 साल की थी और मेरा वजन जो है 28 किलो था। सोचिए, केवल ढांचा ही बचा था, हड्डी ही बची थी। 27 साल की उम्र में 28 किलो वजन। लेकिन 3 साल जाते-जाते मैं इतना मतलब 1 साल में ही मैं पूरा अपने घर का ज़िम्मेदारी ले ली अपने ऊपर
और 3 साल जाते-जाते मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मतलब शरीर भी मेरा स्वस्थ हो गया, जो कि मैं 28 किलो थी और देखा जाए तो आज की डेट में मैं 56-57 किलो हूँ। लेकिन 3 साल में मेरा वज़न बढ़ गया था और काफ़ी मैं खूबसूरत दिखने लगी। उस समय तो चेहरा एकदम काला हो गया था, काला पड़ गया था। तो ये मेरा जो है गैनोडर्मा से रिज़ल्ट मिला, साथ-साथ बच्चों को भी देना शुरू किए। बच्चों को भी बहुत मतलब कि अच्छा रिज़ल्ट मिला, जो कि बड़े बेटे को निमोनिया थी, वो थोड़ा भी दौड़ देता था तो उल्टी कर देता था। उसको भी मैंने कोकोजी, स्पेलिना दिए, वो भी सही हो गया और छोटे बेटे को भी मैंने प्रोडक्ट वो लोग हमारे लिए भगवान हैं, जो कि इंडिया में लेकर आए और वो हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है और हम लोग खा पी के स्वस्थ हो रहे हैं। तो आज देखा जाए तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आप को बहुत स्वस्थ मानती हूँ और स्वस्थ हूँ भी और आगे भी मैं भी स्वस्थ रहूँगी और मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो ये मुझे रिज़ल्ट मिला और बात करूँ तो आज जो है मैं बोल पा रही हूँ, सबके सामने बातचीत कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहू आज भी मैं अपने घर में बहू की तरह रहती हूँ, अपने गाँव में बहू की तरह रहती हूँ। और बात करूँ तो मुझे बोलना बहुत पसंद नहीं था। मैं किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं था, किसी से मैं बात नहीं करती थी, बहुत कम बोलती थी मैं। घर में रहती थी, अपना खाना बनाती थी। तो हमारे हस्बैंड जो है जब रिजल्ट मिल गया तो सर बताए कि इसमें बिज़नेस भी है, क्योंकि हम लोग बेरोज़गार हो गए थे। पढ़ाई तो थी, सपना तो बहुत था कि मुझे टीचर बनना है बहुत मेहनत भी किए थे। देखा जाए तो मैं बीपीएड में सेकंड टॉपर भी थी। मैं रामाशीष इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली जो है नोएडा से मैं बीपीएड की हूँ, तो वहाँ सेकंड टॉपर भी रही थी मैं। बहुत मतलब कि मेहनत करती थी पढ़ाई में। तो हौसला बहुत था कि मुझे टीचर बनना है और हमारे हस्बैंड भी जो है टीचर के लिए अपना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बीमारी में जो है सपना सपना बन के रह गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं टीचर नहीं बन पाई और मुझे गैनोडर्मा मैं बीमार पड़ गई। अगर मैं बीमार नहीं पड़ी होती तो मुझे गैनोडर्मा नहीं मिलता और गैनोडर्मा नहीं मिलता तो आज यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। क्योंकि अगर टीचर बनी रहती तो वही डेली का जो है स्कूल जाना, घर में खाना बनाना, बच्चों को देखना, यही काम रहता है। लेकिन आज यहाँ जो है इस प्लेटफॉर्म को हम लोग सीखे समझे, बताया गया कि यहाँ बिजनेस भी है, रोजगार भी है और हम लोग रोजगार ढूंढ भी रहे थे, क्योंकि हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ बेरोजगार थे। तो इसमें समझे जाने सर जी हमारे जो है मीटिंग में जाते थे, थोड़ा बहुत समझते थे और धीरे-धीरे जो है अपना अ, लोग कहते हैं ना कि इसमें पैसा लगता है। पैसा लगता है, मैं बताऊँ हम लोग के पास पैसे नहीं थे, हम लोग एक छोटा स्पाइलिना से अपना बिज़नेस स्टार्ट किए। छोटा स्पाइलिना से अपना बिज़नेस उसी से रिटेल कमाते थे और प्रोडक्ट बढ़ाते गए और उसी से बिज़नेस करते गए। जैसे रिटेल मिलता था, उसमें और पैसा डाल के प्रोडक्ट जो खाना था स्टेज पे, तो मैं सिर्फ नाम बता के और कहाँ घर है इतना ही बता के और मैं प्रोडक्ट खाती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बस इतना ही बता के मैं स्टेज से भाग जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो है सीखती गई और जो है 2007 में ही तो मुझे गैनोडर्मा मिला, लेकिन 2007 से 2016 तक हम लोग वही मतलब कि टीचर बनने के चक्कर में हम लोग समय बर्बाद किए और 2017 से हम लोग जो है काम इसको स्टार्ट किए। 2017 से फुल टाइम हम लोग काम किए। उसके पहले हमारे सर जी भी तैयारी करते थे और मैं घर में बैठ के प्रोडक्ट खाती थी, स्वस्थ रहती थी, खाना बनाती थी, बस यही हमारा, किसी को बताती नहीं थी। तो 2017 से हम लोग जो है उसके 2016 लास्ट में हम लोग नैनीताल गए और वहीं से हम लोग जो है सीख के आए। प्रोग्राम में गए थे किसी तरह पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि उस समय 8,000 रुपया लगा था। तो कंडीशन नहीं थी कि हम लोग 8,000 रुपया दे पाए, लेकिन मतलब किसी तरह व्यवस्था करके हम लोग गए और वहाँ से सीख के आए और दोनों लोग आने के बाद जो है हमारे हस्बैंड जो है नौकरी छोड़ दिए, जो 2000 रुपये नौकरी करते थे और साथ में कोचिंग पढ़ाते थे, सारा कुछ छोड़ के हम लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ लग गए, एकदम फुल टाइम लग गए और दोनों लोग मिलकर काम। और कहा भी जाता है कि इस बिजनेस में वही सफल होता है जो डबल इंजन, जो हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं डबल इंजन। जो लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं वो बहुत तेजी से आगे जाते हैं। तो हमारे हस्बैंड जो है अकेले काम करते थे, जब अकेले डायरेक्शन में जाते थे, फील्ड करते थे, मीटिंग करते थे, तो उतना तेजी से नहीं काम बढ़ता था। लेकिन जब मैं इनके पीछे पीछे चलना शुरू की, इनके पीछे पीछे चलना शुरू की और सीखना शुरू की, तो धीरे धीरे मेरा काम बहुत मतलब
धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ा। और आज देखा जाए तो एक गोल्ड डायमंड का पद होता है डीएक्शन में, तो गोल्ड डायमंड का भी पद मुझे मिला है। और साथ साथ जो है एक महिला का सपना होता है कि हमारा एक अच्छा परिवार है, जो कि डीएक्शन का प्रोडक्ट खा के तो परिवार अच्छा हो गया। दूसरा सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो। तो मेरे पास घर नहीं था, लेकिन डीएक्शन के बदौलत जो है आज जो है मेरा गांव में ही घर है, लेकिन बहुत ही अच्छा घर है। और बात करूं तो पहले जो है हम लोग छत पे, एक समय था कि छत पे जो है गर्मी के समय में जब गर्मी लगती थी, लाइट कट जाती थी, तो साड़ी का मच्छरदानी सी के हम लोग छत पे बच्चों को लेकर सोया करते थे। लेकिन आज जो है डीएक्शन के बदौलत आज उसी घर में एसी भी लगा हुआ है, आराम से हम लोग सोते हैं। डीएक्शन के बदौलत एक महिला का सपना होता है कि हमारे पास गाड़ी हो, जो कि हमारे पास एक अच्छी फोर व्हीलर गाड़ी भी है। और साथ में हमारे पास जो है 3-3 हमारे हस्बैंड बाइक भी, टू व्हीलर भी लिए। और मेरा सपना था स्कूटी लेने का, तो वो भी मेरा सपना पूरा हो गया, जो कि मुझे स्कूटी की नहीं जरूरत थी, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे स्कूटी लेना है। वो भी मैंने स्कूटी 1,63,000 की स्कूटी मैंने खरीदा है। और साथ में जो है एक महिला का सपना होता है मेरे पास बहुत सारे गहने हो, बहुत सारे कपड़े हो। अभी देखिए करवा चौथ आ रहा है, मैं आप लोग को बताऊं, यही करवा चौथ था जो आज के कुछ साल पहले हमारे हस्बैंड हमको 350 की साड़ी खरीदे थे, जो कि स्थिति नहीं थी, इसीलिए 350 की साड़ी खरीद के लाए। लेकिन आज के डेट में जो है हमारे हस्बैंड दुकान पे जाते हैं, अगर वो अगला पूछ देता है कि कितने तक की साड़ी दिखाऊं, तो हमारे हस्बैंड चिढ़ जाते हैं। वो बोलते हैं आपके पास, आपके दुकान में जितनी अच्छी साड़ी हो वो साड़ी हमको दिखाई। तो आज किसके बदौलत, डीएक्शन के बदौलत वो हो पा रहा है। अगर डीएक्शन नहीं रहता तो बोल पाते, नहीं बोल पाते। आज जो मन करता है वो वैसा कपड़ा वैसा साड़ी मैं खरीद। गहने की बात करूं, महिलाओं को गहनों से बहुत प्यार रहता है। मेरी बीमारी में मेरे सारे गहने बिक चुके थे, लेकिन आज डीएक्शन के बदौलत हमारे हस्बैंड हर करवा चौथ पे एक एक गहने खरीदते हैं, जो कि गहना एक भी नहीं बचा था। लेकिन जितना आज हमारे हस्बैंड हमारे लिए गहना खरीद दिए हैं, उतना मेरे खानदान में भी नहीं होगा। जो खानदान हमारे पास, हमारे जो खानदान के लोग थे, हमारे गांव के लोग थे, हमारे पास आनंद पसंद नहीं करते थे। आज पूरे खानदान में सब कोई अगर फंक्शन होता है तो सबसे अच्छी साड़ी और सबसे ज्यादा गहना मेरे ऊपर रहता है। सोचिए ये डीएक्शन के बदौलत हुआ। तो आगे बात करूं देश विदेश की यात्रा, कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं हवाई जहाज पे बैठूंगी, लेकिन मैं 2020 से लगातार मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, टीएसआईपी क्वालिफाई कर रही हूँ। देश विदेश की यात्रा अभी देखिए अगले महीने मलेशिया, पिछले महीने और पिछले साल जो है मैं मलेशिया घूम के आई, अगले महीने देखिए फिर मलेशिया जाना है। और दूसरी चीज जो है मेरा थाईलैंड भी क्वालिफाई हुआ है, मेरा कजाकिस्तान भी क्वालिफाई हो रहा है। सोचिए हम लोग कभी सोच सकते थे, हम लोग घर में रह के कभी नहीं सोच सकते। मैं टीचर अगर बनी होती तो क्या सारा कुछ मिल पाता। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारा प्यारा सा टीम है, जो हमारा प्यारा सा टीम है। आज जो कुछ भी है मैं टीम के बदौलत, मेरा वही परिवार है, मेरा वही घर है, मेरा वही संसार है। जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मेरे प्यारे से टीम के बदौलत हो रहा है। सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को धन्यवाद, अपने टीम के लिए टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये सारी सफलता मिली है मुझे डीएक्शन से। आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, एक स्वस्थ लाइफ के साथ साथ जो पैसे की बात करूं, एक एक रुपए के लिए तरसती थी, आज जो है पैसा खत्म नहीं होता है तब तक पैसा आ जाता है अकाउंट में। पैसा खत्म ही नहीं होता है, कितना हो भी मैं खर्चा करूं। वही हमारे बच्चे थे जो कि फीस नहीं जमा हो पाता था, आज वही हमारे बच्चे जो है, बड़ा बेटा जो है अभी सीए का फाउंडेशन कंप्लीट किया है, और छोटा बेटा जो है अभी 11th में पढ़ रहा है। सोचिए ये कहाँ से हो पा रहा है, सारा कोई डीएक्शन से हो पा रहा है। और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब मेरी जैसी महिला जो अपने जिंदगी और मौत से लड़ गई, डीएक्शन प्रोडक्ट खा के आज आप लोग के सामने स्वस्थ दिख रही है, और आज जो है अपनी बहनों को बता बता के इस प्रोडक्ट के बारे में अपना जो है अपना रिजल्ट बता बता के जो है आज यहाँ तक पहुंची है। आप सोचिए जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग को तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा हाथ पैर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है,
तो आप लोग भी, सभी बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग भी रिएक्शन प्लेटफॉर्म करिए और अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि महिलाएं जो है अपने सपनों को दबा के रखती हैं, लेकिन रिएक्शन कहता है कि यहाँ पे सपने सच में पूरे होते हैं, सपने सच में पूरे होते हैं। मेरे भी सारे सपने पूरे हो चुके हैं और आगे मेरा बस यही सपना है कि मुझे बस क्राउन एम्बेसडर बनना है, बस यही सपना है कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, और वो भी मैं बन के आप लोग को दिखाऊंगी। बस मेरा यही जो है आज का सक्सेस स्टोरी है। और बात करूं मैं 2 लाइनों से अपना जो है आज का स्पीच खत्म करूंगी। तो जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग, दर्द सबके एक ही जैसा होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया।